हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ रे ऑप्टिक्स। आज का लेक्चर है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स। तो ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा कुछ मेथड्स, कॉन्सेप्चुअल मेथड्स, और सेकेंड पार्ट विल बी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो जिसको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो डायरेक्टली आगे के पार्ट पर स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करो। मतलब अगर कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स आए तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स। तो कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करेंगे, रे डायग्राम से पहले स्टडी करेंगे कि मिरर्स की वजह से इमेज कैसे फॉर्म होगा। सेकेंड पार्ट सर्कुलर मेथड, तो सर्कुलर मेथड से नंबर ऑफ इमेजेस कैसे फॉर्म करेंगे। और थर्ड होगा क्रिस क्रॉस मेथड, और उसके बाद है फॉर्मूला बेस्ड। तो चलो फिर लेक्चर को शुरू करते हैं। तो पहले तो देखेंगे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर्स, और मिरर्स जो है वो 180 डिग्री पर प्लेस्ड है। मतलब दोनों मिरर्स कैसे, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहां पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट यहां पर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो सी पहले हम लोग रे डायग्राम से इमेजेस कैसे फॉर्म करेंगे। देखो, लास्ट लेक्चर मैंने एक्सप्लेन किया था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर इमेज विल बी फॉर्म। कैसे फॉर्म होगा, शॉर्टकट मेथड कैसे था कि मिरर से वी विल ड्रॉ इक्वल डिस्टेंस। पहले तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इक्वल टू इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। तो देखो यहां पर फॉर मिरर वन के लिए इफ यू सी, ये जो ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो है वो यहां पर आएगा, करेक्ट है। दिस विल बी इमेज 1। ये किसकी वजह से ये फॉर्म हुआ है, मिरर 1 ने। सिमिलरली ये जो सेंट्रल ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट है, वो मिरर 2 के सामने है, ठीक है। तो मिरर 2 भी इसका इमेज फॉर्म करेगा यहां पर, दिस विल बी इमेज 2, करेक्ट। अभी चेक करो, ये जो इमेज 1 है, ये इमेज 1 ये किसने फॉर्म किया है, मिरर 1 ने फॉर्म किया है। ये जो इमेज 1 है ये मिरर 2 के सामने है, बराबर। तो ये जो मिरर 2 है इस इमेज 1 को एज अ ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा और इस इमेज 1 का एक इमेज फॉर्म करेगा। दैट मीन्स ये जो I1 है ये मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो इक्वल डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस, तो यहां पर फॉर्म होगा अपना इमेज 3। ये कौन सा इमेज 3 है, मिरर 2 ने इमेज 1 को एज अ ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया है। सिमिलरली ये जो इमेज 2 है, यहां पर ये जो इमेज 2 है ये मिरर 1 के सामने है। तो मिरर 1 इस इमेज 2 को एज अ ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा और इसका एक इमेज फॉर्म करेगा, करेक्ट। तो मिरर 1 से इसका डिस्टेंस, इमेज 2 जो है मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट है, सो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस। तो यहां पर फॉर्म होगा अपना इमेज 4। फिर से एज यू कैन सी, ये जो इमेज 3 है, इमेज 3 इज इन फ्रंट ऑफ मिरर 1, डायरेक्ट मिरर 1 के इन फ्रंट है। तो इमेज 3 अभी मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और इमेज 3 का इमेज फॉर्म होगा बिहाइंड मिरर 1। तो ऐसे करते करते इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म। तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इनफाइनाइट इमेजेस। तुम लोगों ने नोटिस किया होगा जब हम लोग हेयर कट करने जाते हैं तो सलून में पीछे से पैरेलल मिरर्स होते हैं, एक सामने होता है एक पीछे होता है। तो जब तुम लोग मिरर में देखोगे तो अपने मल्टीपल इमेजेस आर सीन इनटू द मिरर। तो व्हेनेवर टू मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, कितने इमेजेस फॉर्म होंगे, इनफाइनाइट इमेजेस विल बी फॉर्म। अभी रे डायग्राम देखो कि रे डायग्राम से ये इमेज कैसे दिखेगा। इमेज 1 के लिए पहले रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इमेज 1 के लिए देख, ये एक रे मैंने यहां पर लिया, करेक्ट। तो ये होगा अपना इंसिडेंट रे, अच्छे से देखो, ये होगा अपना इंसिडेंट रे, ये होगा अपना रिफ्लेक्टेड रे, करेक्ट। एक रे तो ये वाला रे, ये सीधा रे परपेंडिकुलर टू मिरर, इसको ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। तो जहां पर ये रे और रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये वाला रिफ्लेक्टेड रे, सी जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर फॉर्म होगा अपना इमेज। और नेचुरली दीज रेज आर नॉट मीटिंग, हम लोगों ने जबरदस्ती उस रे को पीछे एक्सटेंड करके मीट करवाया, देयरफॉर ये जो I1 है वो वर्चुअल इमेज है, ठीक है। सिमिलरली ये जो इमेज 2 है, ये चेक करो, अगेन इंसिडेंट रे पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये इंसिडेंट रे, अब ये रिफ्लेक्ट होगा
तो मैं डायरेक्टली पहले उल्टा इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, सी। तो ये जो रे होगा ये होगा रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे। तो रिफ्लेक्टेड रे को हम लोगों ने पीछे एक्सटेंड किया और जहां पर इंटरसेक्ट होगा वो होगा अपना इमेज I2, सही है। अभी I3 के लिए देखो, ठीक से सुनो अभी मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो I3 है ये क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर 2। उस केस में ऑब्जेक्ट कौन था, I1 था, करेक्ट। तो अभी सिर्फ इतना ही देखो, मिरर 2 है, I1 ऑब्जेक्ट है और I3 इमेज है, करेक्ट। अभी I1 इज ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से हमेशा इंसिडेंट रे आता है, तो इसके लिए अपना इंसिडेंट रे विल बी दिस। चेक करो सही है क्या, ये अपना यहां पर इंसिडेंट रे होगा, बराबर। चेक करो ये जो रे ये कहां से आ रहा है, ये रे I1 से आ रहा है, सो I1 इज ऑब्जेक्ट। इसका इमेज कैसे फॉर्म होगा, देखो रिफ्लेक्टेड रे हम लोग ड्रॉ करेंगे, सी। ये होगा अपना रिफ्लेक्टेड रे इधर से मिरर 2 से, तो इस रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करेंगे तो यहां पर मुझे मिलेगा I3। मतलब मिरर 2 के लिए अभी I1 ऑब्जेक्ट है जहां से इंसिडेंट रे आ रहा है और I3 इमेज है जहां से रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है, करेक्ट। सिमिलरली ये देखो, अभी ये जो I4 है ये इमेज है, किसका इमेज है, इस I2 का इमेज है। ये किसने फॉर्म किया है, मिरर 1 ने, बराबर। फिर से एक बार रिपीट, I4 जो है वो इमेज है, किसका इमेज है, I2 का इमेज है। वो किसने फॉर्म किया है, मिरर 1 ने। तो I2 विल बी आवर ऑब्जेक्ट, I2 ऑब्जेक्ट है, देयरफॉर I2 से ये जो रे आ रहा है ये है अपना इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, करेक्ट, ये अपना इंसिडेंट रे। और I4 अपना इमेज है, तो इमेज से होना चाहिए रिफ्लेक्टेड रे, तो ये होगा रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करेंगे तो यहां पर अपना बनेगा इमेज, एंड ऐसे चलते जाएगा, कहां तक, इनफाइनाइट टाइम्स चलते जाएगा और हमको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट इमेजेस मिलेंगे। तो जो पैटर्न मैंने ऊपर ड्रॉ किया सेम पैटर्न हम लोग नीचे की तरफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है सबको, वेरी गुड। अभी ये एग्जांपल चेक करो, इस एग्जांपल में वी हैव 2 मिरर्स, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा शिफ्टेड है, ऊपर नीचे, एग्जैक्टली आमने सामने नहीं है। तो क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। तो यहां पर देख लेते कितने इमेजेस फॉर्म होंगे। सी, पहले तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर 1 के सामने है, तो यहां पर एग्जैक्टली इक्वल डिस्टेंस पे यहां पर एक इमेज बनेगा, करेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर 2 के सामने है, तो यहां पर एक इमेज बनेगा I2, करेक्ट, ठीक है। अभी इसके रे डायग्राम्स भी चेक कर लो। रे डायग्राम कैसे होगा इसका, ये ऑब्जेक्ट से मैंने एक ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करते हैं, सी, एक इंसिडेंट रे यहां पर ड्रॉ किया, ये इंसिडेंट रे, फिर रिफ्लेक्टेड रे जो पीछे हम लोग एक्सटेंड करेंगे, तो ये होगा अपना रिफ्लेक्टेड रे। एम आई क्लियर। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से, मतलब ये जो रिफ्लेक्टेड रे उसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया तो वो बना I1। सिमिलरली यहां पर एक इंसिडेंट रे मिरर 2 पे, ये होगा रिफ्लेक्टेड रे। इस रिफ्लेक्टेड रे को मैंने पीछे एक्सटेंड किया, वहां पर बनेगा इमेज I2। बट एज यू कैन सी, ये जो रिफ्लेक्टेड रे, बराबर, ये देख, ये जो रिफ्लेक्टेड रे कौन सा वाला, ये वाला शो कर रहा हूं मैं, ये जो रिफ्लेक्टेड रे ये सीधा आगे जाएगा, ये आगे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इफ दिस रे, मतलब क्या, पिछली बार हम लोग क्या कर रहे थे कि I2 विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट। I2 ऑब्जेक्ट की तरह कब बिहेव करेगा, जब वो रे इंसिडेंट रे होगा, मतलब वो रे किसी और मिरर को हिट करके रिफ्लेक्ट होगा, तब उसका इमेज बनेगा। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कब बनता है, जब वो आगे जाके मिरर को रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्टेड रे बनेगा, तब उसका इमेज फॉर्म होगा। लेकिन अगर तुम लोग ये वाला रे चेक करोगे, मतलब ये वाला रे सीधा I2 से आ रहा है, मतलब ये रे इज इंसिडेंट रे, लेकिन यहां पर मिरर ही नहीं है रिफ्लेक्ट होने के लिए,
तो यहां पर इसके आगे के इमेजेस विल नॉट बी फॉर्म, तो प्रोसेस यहां पर स्टॉप हो जाएगा। तो इसका आंसर विल बी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय दिस मिरर विल बी 2। करेक्ट है। पिछली बार क्या हो रहा था देख, पिछली बार यहां पर ये जो मिरर था एक्सटेंडेड था, तो ये फिर से रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगा और इसका इमेज यहां पर पीछे बनेगा। सिमिलरली ये यहां पर था तो ये इधर धड़क के ऊपर जाएगा और इसका इमेज यहां पर बनेगा, लेकिन यहां पर आगे के रिफ्लेक्शंस होने के लिए देयर इज नो मिरर ऑन दैट साइड, तो ये आगे के जो रिफ्लेक्शंस है दीज आर नॉट पॉसिबल, तो इतने ही इमेजेस यहां पर फॉर्म होंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अभी चेक करो नेक्स्ट केस, व्हेन थीटा इज एट 90 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन मिरर्स ये जो है दिस इज 90 डिग्री। अभी हम लोग चेक करेंगे हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते हैं डिस्टेंसेस लेके, फिर हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सी, ये जो मिरर 1 है, ये जो ऑब्जेक्ट है दिस इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, पॉलिश्ड साइड के सामने है, तो इसका इमेज फॉर्म होगा यहां पर इक्वल डिस्टेंसेस, मतलब ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस। करेक्ट है। तो यहां पर इमेज फॉर्म होगा ये, सो दिस इज इमेज 1। करेक्ट। सिमिलरली ये जो ऑब्जेक्ट है दैट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर 2, ये जो मिरर 2 है इसके सामने ये ऑब्जेक्ट है, सो इक्वल डिस्टेंसेस लेते हैं, ये डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू ये डिस्टेंस, तो यहां पर फॉर्म होगा इमेज 2। एम आई करेक्ट? ठीक है। अभी ये जो इमेज 1 है, चेक करो, इमेज 1 इज इन फ्रंट ऑफ मिरर 2, इमेज 1 इज इन फ्रंट ऑफ मिरर 2, तो इसका और एक यहां पर इमेज बनेगा। सी, इसको एक्सटेंडेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर मैं रे डायग्राम से भी एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसा क्यों होगा। और ये डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ये परपेंडिकुलर वाला ये डिस्टेंस, तो इमेज 1 का यहां पर और एक इमेज बनेगा विच इज इमेज 3। करेक्ट। मतलब यहां पर इमेज 1 जो है वो मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, बराबर। इमेज 1 जो है वो मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, उसका इमेज I3 विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर। सिमिलरली ये जो इमेज 2 है, चेक करो, ये जो इमेज 2 है दैट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर 1, इमेज 2 इज इन फ्रंट ऑफ मिरर 1, देयरफॉर ये जो इमेज 2 है ये मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, बराबर। इमेज 1 जो है मिरर 1 के सामने है, तो उसके लिए वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो डिस्टेंस इक्वल लेते तो यहां पर अपना फॉर्म होगा इमेज 4। लेकिन इमेज 3 और इमेज 4 चेक करो ओवरलैपिंग है, तो इसको हम लोग काउंट 3 ही इमेजेस करेंगे, तो यहां पर 3 इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। करेक्ट। तो रे डायग्राम चेक करो। अभी स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले तो ये लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं, सी, मिरर को परपेंडिकुलर्स, बिकॉज इमेज जो है वो यहीं पर मिलने वाला है, यहां पर। ठीक है। अभी हम लोग एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करते हैं फिर से। मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से यहां पर मैं एक रे ड्रॉ करता हूं, ये होगा अपना इंसिडेंट रे। अभी ड्रॉ करेंगे रिफ्लेक्टेड रे यहां पर, तो इस रिफ्लेक्टेड रे को हम लोगों ने पीछे एक्सटेंड किया, ये रिफ्लेक्टेड रे, इसको पीछे एक्सटेंड किया और यहां पर मुझे मिला इमेज I1। इमेज I1 मतलब मिरर 1 की वजह से जो इमेज फॉर्म हुआ है दैट इज इमेज I1। सिमिलरली ये इंसिडेंट रे ऑन मिरर 2, इसका रिफ्लेक्टेड रे विल बी दिस, इस रे को हम लोगों ने पीछे एक्सटेंड किया और जहां पर इंटरसेक्शन हुआ वहां पर फॉर्म हुआ इमेज 2। ये जो इमेज 2 है ये किसने फॉर्म किया? मिरर 2 ने फॉर्म किया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अभी इमेज 3 के लिए चेक करो, तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कशन किया, इमेज 3 क्या है? इमेज 3 इज ये जो मिरर M2 है, ये जो इमेज I1 है दैट इज इन फ्रंट ऑफ M2, तो इमेज I1 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2। तो अभी अपना ऑब्जेक्ट कौन है? I1, बराबर। ऑब्जेक्ट इज I1 और मुझे उसका इमेज फॉर्म करना है। तो रे डायग्राम देखो कैसे आएगा। ये जो ऑब्जेक्ट था पहले, ठीक है, इसका इंसिडेंट रे यहां पर आया,
फिर इसका रिफ्लेक्टेड रे जो है उसकी वजह से इमेज फॉर्म होगा। ठीक से देखो, ये हुआ अपना रिफ्लेक्टेड रे। नाउ सी, ये इधर ऐसे ऐसे कुछ आएगा यहां पर, ठीक है। सी, दैट मीन्स ये जो रे, अभी अच्छे से अंडरस्टैंड करो, ये जो रे है, ये वाला रे, ये रे कहां पर फॉल हो रहा है? देखो, ये रे M2 पे फॉल हो रहा है, करेक्ट। ये रे M2 पे फॉल हो रहा है, तो ये इंसिडेंट रे है कमिंग फ्रॉम I1। ठीक से देखो, ये जो रे है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये रे इज इंसिडेंट रे विच इज फॉलिंग ऑन M2। ये रे कहां से आ रहा है? I1 से आ रहा है। सो दिस इज इंसिडेंट रे और I1 इज ऑब्जेक्ट। जिसको अभी भी कंफ्यूजन है, मेरा पिछला लेक्चर देखो, मैंने एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इमेज। जहां से इंसिडेंट रे आता है दैट इज ऑब्जेक्ट। तो ये जो शेडेड रीजन है ये इंसिडेंट रे है कमिंग फ्रॉम I1, तो ये हुआ अपना ऑब्जेक्ट। कौन? I1। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। सी, ये हुआ इंसिडेंट रे कहां पर? ऑन मिरर 2। कंफ्यूज नहीं होना है, ये रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम मिरर 1। मिरर 1 से ये रे रिफ्लेक्ट हुआ है, लेकिन ये जो रे वो M2 पे गिर रहा है, तो M2 पे गिरेगा तो M2 के लिए दिस इज इंसिडेंट रे एंड I1 विल बी आर ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हम लोग अगेन रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे। एंगल I इज इक्वल टू R करके ऐसा कुछ आएगा। सो दिस विल बी आर रिफ्लेक्टेड रे। ये रे होगा अपना रिफ्लेक्टेड रे, करेक्ट। मुझे और एक रे यहां पर लगेगा, तो हम लोग अभी ये वाला रे ड्रॉ करेंगे। सी, ऑब्जेक्ट से ये रे यहां पर हिट करेगा और रिफ्लेक्शन के लिए I1 से रिफ्लेक्ट होगा, ये ऐसा। अभी सेम कॉन्सेप्ट, इफ यू सी दिस रे, कौन सा रे? ये वाला रे अगर देखोगे, ये रे जो है दिस इज कमिंग फ्रॉम I1 एंड फॉलिंग ऑन मिरर 2। I1 से आ रहा है, मिरर 2 पे इंसिडेंट है, सो I1 इज ऑब्जेक्ट। और इसको अगर मैं एज यूजुअल एक्सटेंड करूं, ये ऐसे, तो ये होगा अपना रिफ्लेक्टेड रे। और ये दो रेज कौन से? ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मीट करेंगे वो होगा अपना इमेज I3। सिमिलरली हम लोग फाइंड कर सकते हैं इमेज I4 फॉर्म्ड फ्रॉम I2। तो इफ ऑब्जर्वर इज ओवर हियर, मतलब ऑब्जर्वर के आईज अगर यहां पर है, तो उसको ये सारे रेज उसके आईज की तरफ आते हुए दिखेगी। सारे रेज, कौन से रेज? जितने भी रेज देखो वो आईज की तरफ जा रहे हैं, तो उसको क्या क्या दिखेगा? उसको इमेज I1 दिखेगा, इमेज I2 दिखेगा, और ये ओवरलैपिंग इमेजेस I3 एंड I4 दिखेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस यहां पर कितने दिखेंगे ऑब्जर्वर को? 3 इमेजेस ऑब्जर्वर को दिखाई देंगे। आई होप क्लियर है। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो ये जो पार्ट है ये फिर से एक बार देख लो, एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग यहां तक देख रहे हो वीडियो को, मतलब तुमको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर में समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो, और कमेंट करो कि तुमको ये कॉन्सेप्ट या वीडियोस कैसे लग रहे हैं। इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। ये वाला एग्जांपल, यहां पर हाउ मेनी इमेजेस विल बी फाउंड? सेम 2 मिरर्स है, 90 डिग्री पर है, लेकिन यहां पर दीज मिरर्स आर नॉट कनेक्टेड, मतलब वो जो कॉर्नर पे टच हो रहे थे वैसा यहां पर नहीं है। तो इस केस में हाउ मेनी इमेजेस विल बी फाउंड? तो सेम हम लोग करते हैं, ये ऑब्जेक्ट, तो इक्वल डिस्टेंसेस मिरर 1, ये जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट है, तो इक्वल डिस्टेंस, तो यहां पर बनेगा इमेज 1। एम आई क्लियर? ठीक है। सिमिलरली ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर 2 के सामने है, तो ये ऑब्जेक्ट मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट है और यहां पर बनेगा इमेज 2। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे 2 इमेजेस। 3 इमेजेस क्यों नहीं बनेंगे? बिकॉज देखो वो जो थर्ड इमेज है वो कैसे फॉर्म हुआ था? वो जो थर्ड इमेजेस है, सी, वो जो थर्ड फोर्थ इमेजेस है वो इन रिफ्लेक्शंस की वजह से फॉर्म हुआ था। यहां पर ये जो I1 है ये यहां पर फॉल हुआ था, उसकी वजह से फॉर्म हुआ था।
और ये रे कहां से आया, ओ से ये रे जब मिरर 1 पे हिट करके यहां पर आएगा, उसकी वजह से वो I3 और I4 फॉर्म हुए थे, बराबर। मतलब ये जो कॉमन सेक्शन, ये जो सेक्शन है, ये एल शेप सेक्शन, इस एल शेप सेक्शन की वजह से वो I3 और I4 फॉर्म हुए थे। लेकिन इस डायग्राम में देयर इज नो दिस एल शेप स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ विच वो जो इंटरसेक्शन, वो जो 3 और 4th वाले इमेजेस है वो यहां पर फॉर्म नहीं होंगे। एम आई क्लियर? अगर रे डायग्राम करना है तो रे डायग्राम भी कर सकते हो यहां पर। कैसे? सी, ये हम लोगों ने परपेंडिकुलर्स पहले ड्रॉप किए, इंसिडेंट रे लेते हैं यहां पर आएगा इंसिडेंट रे, ये होगा रिफ्लेक्टेड रे, सी एकदम इजी। सिमिलरली नीचे ये होगा इंसिडेंट रे, ये होगा रिफ्लेक्टेड रे। ऑब्जर्वर अगर यहां पर होगा तो ये रेज उसके आईज पर गिरेंगे और उसको क्या दिखेगा, इमेज 1 एंड इमेज 2। मतलब अगेन मल्टीपल इमेजेस, ये मल्टीपल रेज ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ये भी इधर आएगा ये रे, और ये रे यहां से, एंड सो ऑन। तो उसको इमेज 1 एंड इमेज 2 दिखाई देगा। लेकिन वो जो I3 और I4 है वो दिखाई नहीं देगा, बिकॉज वो रिफ्लेक्ट होने के लिए ये सेक्शन पे रेज आएंगे नहीं, ये सेक्शन वाले रेज विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड। जैसे ये वाला रे यहां से सीधा जाएगा, पिछले केस में क्या हो रहा था, ये रे यहां पर कोलाइड होके ऑब्जर्वर की आईज पे जा रहा था, तब उसको वो इमेज I3 और I4 दिखाई दे रहे थे। यहां पर तो वो पार्ट है ही नहीं, तो उसको वो इमेजेस दिखाई नहीं देंगे, तो उसको सिर्फ 2 इमेजेस दिखाई देंगे, I1 एंड I2। इसलिए मैंने बोला था कि फॉर्मूलास ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ना एमसीक्यूज और अच्छे वाले प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सर्कुलर कॉन्सेप्ट। अभी सर्कुलर कॉन्सेप्ट देखो कैसा है, इसका हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि 2 मिरर्स है, 90 डिग्री पर है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट देखो मैंने कहां पे रखा है, 45 डिग्री पर रखा है, सिमेट्रिक, किसी भी एंगल के लिए ट्रू है। पहले हम लोग सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। तो इसका इमेज, ये ऑब्जेक्ट का पहला इमेज फॉर्म होगा यहां पर, करेक्ट है, ये होगा I1। इसका दूसरा इमेज मिरर 2 के लिए फॉर्म होगा, मिरर 2 के लिए यहां पर इधर फॉर्म होगा, दिस विल बी I2। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि तीसरा इमेज कहां पर फॉर्म होगा, तीसरा इमेज यहां पर फॉर्म होगा, ये इधर, ये I3 I4, बराबर ना, ये तीसरा इमेज है I3 और I4 वाला। तो एज यू कैन सी, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते पहले। सी, ये एंगल 45 डिग्री है, करेक्ट, ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, करेक्ट। ये बीच में वी हैव कॉमन साइड, ये 90 डिग्री है, देयरफॉर ये जो 2 ट्रायंगल्स है, एक ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, और एक ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट कि ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगा, ये 2 साइड्स इक्वल होंगे, करेक्ट। सिमिलरली ये भी साइड इक्वल होगा, और ये वाला जो साइड है ये भी इक्वल होगा इधर। दैट मीन्स इफ यू सी प्रॉपरली, ये जो पॉइंट है जहां पर वो 2 मिरर्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कॉमन पॉइंट, दैट पॉइंट विल एक्ट एज सेंटर। और वो जो सारे ऑब्जेक्ट और इमेजेस है, एज यू कैन सी ऑब्जेक्ट और इमेजेस का डिस्टेंस उस सेंटर से इक्वल है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस ऑल विल लाई ऑन अ सर्कल। तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर कॉन्सेप्ट। तो नाम में ये सर्कुलर कॉन्सेप्ट क्यों, बिकॉज सारे इमेजेस जो है वो एक सर्कल पर लाई करेंगे, हुज सेंटर विल बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोस 2 मिरर्स। देखो करेक्ट है। तो जब भी हमको इमेजेस ड्रॉ करने हैं तो सिंपल कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट और सारे जितने भी इमेजेस हैं, सारे इमेजेस विल लाई ऑन अ सर्कल, और वो सर्कल का सेंटर
will be point of intersection of these mirrors and radius of that circle will be उस intersection से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा that will be radius of the circle. करेक्ट. अब इसको सर्कुलर मेथड से ड्रॉ कैसे करना है देखो. तो अभी मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा क्रिस क्रॉस मेथड और साइमल्टेनियसली सर्कुलर मेथड से भी शो करूंगा कि सर्कुलर मेथड में इमेजेस कैसे दिखेंगे. मतलब दोनों मेथड्स एक साथ क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. ओके. तो हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे देख. पहले तो देख टू मिरर्स है एट 45 डिग्री. ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर 1 से 15 डिग्री पर है और मिरर 2 से 30 डिग्री पर है. करेक्ट. ठीक है. तो स्टेप 1 देखो. स्टेप 1 में क्या होगा, हम लोग पहले ना क्रिस क्रॉस मेथड डायरेक्ट कर लेते हैं. मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करता हूं कि क्रिस क्रॉस मेथड क्या है और फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि वो कैसे आया. ठीक है. तो देखो कैसे करना है. पहले मिरर 1 और मिरर 2, फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्रिस क्रॉस ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे. ठीक है. मिरर 1 और मिरर 2 के बीच का एंगल इज 45 डिग्री. स्टेप 1. स्टेप 2, ऑब्जेक्ट का एंगल देख मिरर 1 से कितना है 15 डिग्री और मिरर 2 से एंगल कितना है 30 डिग्री. अभी देख क्या करना है, एकदम फ्लो में 15 प्लस 45 यहां पर नंबर लिखना है. तो 15 प्लस 45 कितना आएगा 60. करेक्ट. फिर सेम ये 30 प्लस 45 मतलब ऐसे क्रॉस करते जाना है ऐसे. ठीक है. तो 45 प्लस 30 यह आएगा 75. ओके. फिर से एक बार रिपीट. सी एंगल बिटवीन मिरर्स 45 डिग्री. अभी क्रिस क्रॉस ऐड करते जाएंगे. फिर से 75 प्लस 45 यहां पर नंबर आएगा 120. करेक्ट है. फिर नेक्स्ट ये वाला 60 प्लस 45 105. ठीक है. नेक्स्ट फिर से एक बार ये ऐसे एंगल बिटवीन द मिरर्स 45. फिर से ऐड करो 105 प्लस 45 कितना आएगा 105 प्लस 45 150. बराबर. नेक्स्ट इन दोनों का एडिशन 120 प्लस 45 एकदम सिंपल कितना आएगा 165. फिर से एक बार एंगल बिटवीन द मिरर्स 45 डिग्री. करेक्ट. फिर से ऐड करो 150 प्लस 45 यह आएगा 195 और लास्ट 165 प्लस 45 यह आएगा 210 डिग्री. तो ये प्रोसेस हम लोग तब तक करते जाएंगे जब तक एंगल जो है दैट इज इक्वल टू 180 और ग्रेटर देन 180. मतलब स्टॉप कब स्टॉप करना है, इफ एंगल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 डिग्री तब ये प्रोसेस को स्टॉप करना है. मतलब इफ एंगल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 ये वाले इमेजेस विल नॉट बी फाउंड. तो यहां पर कितने इमेजेस बनेंगे काउंट करो. इमेजेस विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8. तो टोटल 8 इमेजेस बनेंगे. ठीक है. अभी हम लोग इसको सर्कुलर मेथड से एक्सप्लेन करता हूं कि ये आया कैसे. सी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से इज इक्वल टू इमेज का डिस्टेंस मिरर से. यहां पर उसको सिर्फ मॉडिफाई करेंगे कि ऑब्जेक्ट का एंगल मिरर से इज इक्वल टू इमेज का एंगल मिरर से. ठीक है. ओके. अभी और एक ट्रिक, ये जो लेफ्ट साइड वाले एंगल्स है, ये जो लेफ्ट साइड वाले एंगल्स है, ये जो एंगल्स है ये मिरर 1 से और राइट साइड वाले जो एंगल्स है वो मिरर 2 से. मिरर 1 से एंगल एंटी क्लॉकवाइज और मिरर 2 से एंगल क्लॉकवाइज. ठीक है. कैसे, ये देखो, ये जो मिरर 1 है उसके लिए ऑब्जेक्ट देख कितने एंगल पर है 15 डिग्री पर है. इसीलिए इसका इमेज मिरर से इस तरफ बनेगा 15 डिग्री पर. तो ये हुआ अपना पहला इमेज 15 डिग्री. यहां पर आएगा 15 डिग्री वाला इमेज.
करेक्ट है, ये ऐसा, ये 15 डिग्री, करेक्ट। अभी ये जो 15 डिग्री है, एज यू कैन सी ये मिरर 2 के सामने, इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो ये 15 डिग्री का इमेज बनेगा मिरर 2 के पीछे, मतलब ये नीचे की तरफ ऐसे, करेक्ट। कितने एंगल पर, ये देख मिरर 2 से ये 15 डिग्री कितने पर है, ये 15 डिग्री प्लस ये 45, मतलब इनडायरेक्टली हम लोगों ने ये 15 प्लस 45 इक्वल टू 60 किया है, मतलब मिरर 2 से 60 डिग्री नीचे। सो 1 2 3 4 5 6, तो ये 60 डिग्री पर अपना बनेगा ये इमेज, करेक्ट। तो मैंने ये फॉर्म किया, तो देख हम लोग कैसे जा रहे हैं, ऐसे जिगजैग जा रहे हैं, ऐसे क्रॉस। अभी ये जो 60 डिग्री है, ये जो 60 डिग्री है, ये मिरर 1 के सामने है, देख। तो इस 60 डिग्री का इमेज बनेगा मिरर के इस तरफ, ठीक है। तो वो मिरर 1 से कितने एंगल पर है चेक कर, तो ये 60 डिग्री प्लस ये 45 डिग्री, मतलब मिरर 1 से देख ये 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री 105 डिग्री पर है, तो ये मिरर से कितने एंगल पर बनेगा, 105 डिग्री पर बनेगा। तो काउंटिंग करते हैं, ये ऑलरेडी 15 है, ये ऑलरेडी 15 है, तो और 90 चाहिए ना, यस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये होगा अपना 105 डिग्री वाला इमेज। तो मैंने अभी क्या फाइंड किया, देख मैंने अभी ये फाइंड किया। अभी ये जो 105 है, फिर से सेम प्रोसेस, ये जो 105 है, सी मिरर 2 के इन फ्रंट है, तो मिरर 2 से इसका एंगल देख कितना है, ये पूरा 105, ये पूरा 105 प्लस ये 45, करेक्ट। मतलब ये 105 और ये 45, तो मिरर 2 से 150 डिग्री पर है, तो वैसे ही ये इस तरफ, मतलब क्या, देख ये तो अपना 105 था, तो ये मिरर 2 के इन फ्रंट है, तो मिरर 2 के पीछे 150 डिग्री पर इमेज बनेगा। तो 60 तो यहां पर है, 70 80 90 100 1 2 3 4 5, तो यहां पर 150 डिग्री पे अपना ये वाला इमेज बनेगा, करेक्ट। ये 150 डिग्री है, देख अच्छे से, एम आई करेक्ट, एकदम सिंपल। अभी देख ये जो 150 डिग्री है, ये मिरर 1 के बैक साइड है, तो ये 150 डिग्री का अभी मिरर इमेज नहीं बना सकता, तो प्रोसेस यहां पर क्या होगा, स्टॉप होगा। इसलिए जैसे ही वो एंगल 180 के ऊपर, 180 या 180 के ऊपर, बिकॉज इवन इफ इट इज 180, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा था कि इफ ऑब्जेक्ट लाइज ऑन दैट लाइन, उसका इमेज मिरर नहीं बना सकता। सो 180 या उससे ज्यादा इमेजेस विल नॉट बी फॉर्म, तो हम लोग 180 एंगल 180 या ग्रेटर देन 180 पर प्रोसेस स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ एक जिगजैग, देखो अच्छे से जिगजैग दिख रहा है क्या, मैंने इमेजेस ड्रॉ किए, ये टिक देख, ये जिग टिक टिक टिक। अभी सिमिलरली 30 डिग्री के साथ करेंगे, मतलब मिरर 2 से शुरू करते, ये वाला, ये देख कलर थोड़ा सा दूसरा चूज कर लेता हूं मैं, ये पहले 30 डिग्री, तो ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से 30 डिग्री ऊपर है, तो इसका इमेज 30 डिग्री नीचे बनेगा, यहां पर सी, ये 30 डिग्री यहां पर बना, बराबर। अभी ये जो 30 डिग्री वाला है, सी मिरर 1 के सामने, मिरर 1 से कितना एंगल है, देख ये 45 प्लस 30 दिख रहा है क्या यहां पर कुछ, ये 30 प्लस 45 75 डिग्री पर इमेज बनेगा, मतलब मिरर 1 से 75 डिग्री, तो ये 5 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर ये 75 डिग्री वाला इमेज बनेगा, ये वाला इमेज, करेक्ट। ये 75 डिग्री है, ये ऐसे। अभी ये 75 डिग्री जो है, सी मिरर 2 के इन फ्रंट है, मिरर 2 से इसका एंगल कितना है, देख ये 75 डिग्री प्लस ये 45, मतलब ये 75 डिग्री प्लस ये 45, दैट इज 120 डिग्री। सो मिरर 2 से 120 डिग्री, तो 30 तो ऑलरेडी यहां पर है, 40 50 60 70 80 90 100 10 20, तो यहां पर अपना 120 डिग्री वाला इमेज बनेगा। सी मैं टिक कर देता हूं, ये 120 है, ये पूरा 120 है, करेक्ट। अभी देख ये 120 जो है, ये जो 120 है, सी इन फ्रंट ऑफ मिरर है M1, तो M1 के लिए ये ऑब्जेक्ट बनेगा कितने एंगल पर, सेम जो अभी हम लोगों ने किया, कितना एंगल पर, ये 120 प्लस 45 165 एंगल पर, तो मिरर 1 से 165 काउंट करते, ये 105 ऑलरेडी था, तो ये 15 25 35
45, 55 और 65, तो ये 165 यहां पर बनेगा। अरे इस केस में देख क्या हुआ, इस केस में ये 75 है, इस केस में ये दो इमेजेस मुझे ओवरलैपिंग मिले। कैसे और क्यों, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्यों ओवरलैपिंग मिले, बिकॉज ये जो 165 है और इधर का जो 150 डिग्री है और बीच में 45 डिग्री है, दिख रहा है। तीनों एंगल्स का एडिशन इज 360 डिग्री, इसलिए दोनों इमेजेस कैसे मिले मुझे, ओवरलैपिंग मिले। दैट मीन्स कोई भी ये जो ट्रिपलेट होगा इनका एडिशन अगर 360 है तो मुझे ये दो इमेजेस कैसे मिलेंगे, ये दो इमेजेस मुझे ओवरलैपिंग मिलेंगे। और ये दो इमेजेस विल बी नॉट यूनिक इमेजेस, ये एक ही काउंट होगा। सो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस देख कितना आएंगे, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस आएंगे ये 1 2 3 4 5 6 और ये दोनों मिला के 7। सो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 7। दैट मीन्स whenever addition of that triplet is 360 मुझे ओवरलैपिंग इमेजेस मिलेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, ओवरलैपिंग इमेजेस मिला। इफ एडिशन इज नॉट इक्वल टू 360 तो वो दोनों इमेजेस यूनिक इमेजेस होंगे और दोनों को हम लोग सेपरेटली काउंट करेंगे। करेक्ट है। तो हमेशा डायग्राम ड्रॉ करके चेक करना इज रियली नॉट पॉसिबल। तो जिगजैग से सिर्फ चेक करना है उस ट्रिपलेट का एडिशन 360, यस और नो। इफ यस, इमेजेस विल बी ओवरलैपिंग, इफ नो, इमेजेस विल नॉट बी ओवरलैपिंग और उसको हम लोग सेपरेट काउंट करेंगे। आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग डायरेक्ट क्रिस क्रॉस मेथड से सॉल्व करेंगे। सर्कल फिर से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कंटिन्यू करें। तो यहां पर क्रिस क्रॉस हम लोग शुरू कर देते हैं। सी M1 M2, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, मिरर 1 और मिरर 2 के बीच का एंगल कितना है, 30 + 20 50 डिग्री। तो ये 50 है, करेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर 1 से 20 डिग्री पर है, तो इमेज भी कहां पर आएगा, 20 डिग्री पर आएगा। तो पहला इमेज 20 डिग्री पर आएगा और M2 का पहला इमेज 30 डिग्री पर आएगा। अभी ऐड करते जाएंगे, ये इन दोनों को ऐड करो, इधर कितना आएगा 70 और इन दोनों को ऐड करो सारे क्रॉस, ये इन दोनों को ऐड करो इधर, ये कितना आएगा 80, करेक्ट। फिर से एक बार ये ऐसे, मिरर्स के बीच का एंगल इज 50 डिग्री, इन दोनों को ऐड करो इधर, कितना आएगा 130, ये 130 डिग्री, और फिर इन दोनों को ऐड करो यहां पर, ये ऐसे क्रॉस, कितना 120। कंटिन्यू। फिर से एंगल बिटवीन द मिरर्स इज 50, क्रिस क्रॉस करते जाओ, ये इन दोनों का एडिशन यहां पर कितना होगा 170 और इन दोनों का एडिशन यहां पर कितना होगा, ये 180। इसके आगे जाएंगे तो 180 से ऊपर ही चला जाएगा। तो एज यू कैन सी, ये जो 180 है ये इमेज विल नॉट बी फॉर्म्ड, मतलब इवन इफ एंगल इज इक्वल टू 180 इमेज फॉर्मेशन विल स्टॉप। तो यहां पर कितने इमेजेस फॉर्म होंगे देखो, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ इमेजेस आर 7। 180 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। अगेन तुम लोग ऐड करके देखो कि कोई ओवरलैपिंग इमेज है या नहीं। मतलब ये जो ट्रिपलेट है इनका एडिशन अगर 360 हुआ तो वो ओवरलैपिंग इमेज है और 2 की जगह पर हम लोग 1 को काउंट करेंगे। उसके एग्जांपल्स करेंगे हम लोग थोड़ी देर में। तो यहां पर तो मुझे नहीं दिख रहा है कि 2 का एडिशन इज 360 है क्या, नहीं है। सो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस आर 7 और यहां पर देयर इज नो ओवरलैपिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है लिखना कि ओवरलैपिंग है या नहीं। आई होप सबको समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से, करेक्ट। चैनल को सब्सक्राइब करो और कंटिन्यू करो। सी अगेन पॉज करो वीडियो को और खुद से ट्राई करो कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने आएंगे और मुझे ये भी बताओ कि ओवरलैपिंग है या नॉन ओवरलैपिंग।
ऐसा करो, इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में दो, मैं वहां पर रिप्लाई करूंगा कि आंसर राइट है या रॉन्ग है, ठीक है? ओके, तो हम लोग ओवरलैपिंग का केस देख लेते हैं। तो ओवरलैपिंग का केस कैसे होगा? सेम कॉन्सेप्ट। तो मिरर 1 मिरर 2, तो मिरर 1 के लिए देखो, मिरर 1 मिरर 2 क्रिस क्रॉस मेथड सबसे इजी मेथड है। तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, दोनों मिरर्स के बीच का एंगल इज 90 डिग्री। मिरर 1 जो है ऑब्जेक्ट से 45 डिग्री पर है, मिरर 2 भी ऑब्जेक्ट से 45 डिग्री पर है। क्रिस क्रॉस ऐड करते जाओ, तो 45 प्लस 90, 45 प्लस 90 कितना होगा? ये 135, तो ये 135। तो यहां पर भी 45 प्लस 90 ये होगा 135। फिर से क्रिस क्रॉस, ये एंगल इज 90 डिग्री, दोनों मिरर्स के बीच का एंगल, करेक्ट? तो ऐड करो 135 प्लस 90 कितना तक गया क्या उसके ऊपर? बराबर 180 के ऊपर गया, और ये भी 180 के ऊपर गया, करेक्ट? तो यहां पर इमेजेस विल नॉट बी फॉर्म। सो टोटल कितने इमेजेस यहां पर आए? 4 इमेजेस आए। लेकिन अगर तुम लोग यहां पर ध्यान दोगे तो सी 135 प्लस 135 कितना होगा? 270, 270 प्लस 90 360, मतलब ये जो ट्रिपलेट है इनका एडिशन इज 360। तो ये दो डिफरेंट इमेजेस नहीं होंगे, ये एक ही इमेज होगा विच इज ओवरलैपिंग। तो इस केस में ये वाले जो दो एंगल्स है ये ओवरलैपिंग है। क्यों? बिकॉज ये ट्रिपलेट का एडिशन कितना हुआ? 360 हुआ। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। तो ये वाला यूनिक इमेज, ये यूनिक इमेज, और नीचे वाले दो ओवरलैपिंग इमेजेस। सो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने आएंगे? 3। तो ये एग्जाम्पल 2 है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दो एग्जाम्पल 1 का भी और एग्जाम्पल 2 का भी, कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस आए, ओवरलैपिंग है या नॉन ओवरलैपिंग, करेक्ट? ठीक। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड, अभी कैसा होता है, ये जो फॉर्मूला मेथड है ये कुछ अच्छे से एंगल्स के लिए, सुंदर से जो नंबर्स आते हैं उनके लिए ये फॉर्मूला मेथड है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम फॉर्मूला मेथड अगर तुम लोग क्रिस क्रॉस मेथड करते जाओगे तो वो 100% ट्रू रहेगा, करेक्ट आएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी नंबर हो। इसलिए वो क्रिस क्रॉस मेथड इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस फॉर्मूला मेथड। लेकिन कभी कभी ना फॉर्मूला मेथड से प्रॉब्लम्स बहुत इजीली और जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। कैसे? देखो, स्टेप 1, ऑलवेज फाइंड स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन इज 360 अपॉन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन द मिरर्स। ये जो थीटा है दिस इज एंगल बिटवीन मिरर्स। थीटा इज एंगल बिटवीन मिरर्स, करेक्ट? ओके। तो इफ 360 अपॉन थीटा, दो केसेस आएंगे, आइदर इट इज इवन और इट इज ऑड इंटीजर, आइदर इट इज इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। अगर इंटीजर नहीं होगा तो क्रिस क्रॉस मेथड यूज करो, आंसर एकदम सही से आ जाएगा। तो ये किसके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं? ये इंटीजर के लिए। तो 360 अपॉन थीटा इज एन इंटीजर। तो उसमें दो केसेस है, आइदर दैट इंटीजर विल बी इवन और इट इज ऑड। इवन में देयर आर नो फर्दर केसेस, इवन में देयर आर नो फर्दर केसेस। केसेस मतलब क्या? तो इवन का एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं मैं। सपोज थीटा इज इक्वल टू कितना लेते हैं? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है? सो एन कितना आएगा? देख, 360 अपॉन 90, 360 अपॉन 90 कितना आएगा? 4। सो ये इवन नंबर है, इवन तो 90 डिग्री, ये मिरर्स, करेक्ट? अभी सिमेट्रिक मतलब एग्जैक्टली 45 डिग्री पर ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहां पर है? वो मिरर का जो एंगल बाइसेक्टर है उस पे, करेक्ट? तो जब मैं सिमेट्रिक बोल रहा हूं इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है दैट इज ऑन एंगल बाइसेक्टर। ऑब्जेक्ट जो है दैट इज ऑन एंगल बाइसेक्टर। अनसिमेट्रिक मतलब ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर, नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर। तो इवन होगा तो बाइसेक्टर पे होने दे या नहीं होने दे, मतलब ऑब्जेक्ट यहां पर होने दे या ऑब्जेक्ट यहां पर होने दे, एंगल बाइसेक्टर पे या कहीं पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ इमेजेस विल बी, नंबर ऑफ इमेजेस को मैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करता हूं। नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n-1। थोड़ी देर पहले तो किया था हम लोगों ने कि इफ थीटा इज 90 डिग्री, नंबर ऑफ इमेजेस कितने आए थे? 3 आए थे। तो देख, स्मॉल एन आया 4, नंबर ऑफ इमेजेस है 3, करेक्ट? सो नंबर ऑफ इमेजेस कितने आएंगे? स्मॉल एन -1, फुल स्टॉप, खत्म, करेक्ट?
तो इफ n इज इवन नंबर, स्मॉल n इज इवन नंबर, तो ज्यादा सोचना ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एंगल बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है या नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर है, बिकॉज हर केस के लिए आंसर कितना आएगा, n-1। इफ वो जो स्मॉल n है दैट इज ऑड नंबर, इफ स्मॉल n इज ऑड नंबर, तो उसमें दो केसेस आर देयर, एंगल बाइसेक्टर पर लाई करेगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर। इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन एंगल बाइसेक्टर, सो नंबर ऑफ इमेजेस आएंगे n-1, एंड इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर, तो नंबर ऑफ इमेजेस आएंगे सीधा का सीधा n। दैट मीन्स सिर्फ ये वाला केस डिफरेंट है, अनसिमेट्रिकल, कौन सा, ऑड नंबर वाला। तो तुमको क्या याद रखना है, इफ स्मॉल n इज ऑड एंड अनसिमेट्रिकल, मतलब ऑब्जेक्ट नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर, तब नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी स्मॉल n, अदरवाइज आंसर हमेशा होगा n-1। एम आई क्लियर? तो यहां पर ओवरलैपिंग, नॉट ओवरलैपिंग सब कंसीडर करके ये फाइनल आंसर है। तो अगर 360 अपॉन थीटा सीधा का सीधा अगर इंटीजर होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, ज्यादा सोचना नहीं है। एमसीक्यूज में हमको वैसे भी टाइम सेव करना होता है। जो पिछले मेथड्स है वो किसके लिए यूज करेंगे, इफ स्मॉल n इज नॉट एन इंटीजर, उसके लिए हम लोग पिछले वाले मेथड्स यूज करेंगे। एम आई क्लियर? तो तुमको यहां पर क्या याद रखना है, ऑड, नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर, स्मॉल n, बाकी सारे केसेस के लिए स्मॉल n-1। करेक्ट है? तो नंबर ऑफ इमेजेस किस पे डिपेंड करता है, इवन हो या ऑड हो, कौन, 360 अपॉन थीटा। करेक्ट? लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, तो लीव करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और वीडियोस कैसे लग रहे हैं। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।